देखो, जीवन में ना हमेशा फ़ोकस करो अपने उठने पे, दूसरे पे फ़ोकस मत करो। दूसरा अगर गड्ढा में गिरा हुआ कुछ गलत कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, गलत काम में संलग्न है, तो उसको करने दो। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके लाइफ़ से सीख लो कि उसने क्या गलत किया और हम कैसे अपने जीवन को उठा सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं। नहीं तो होगा क्या कि दूसरा तो गड्ढा में है ही, हाँ, और तुम उसको देख-देख के तुम भी एक दिन गड्ढा में गिर जाओगे, क्योंकि तुम अपने विकास के लिए काम नहीं कर रहे हो। जीवन देखो उठने का नाम है और इंसान उठता तब है जब अपने ऊपर फ़ोकस करता है। चिड़िया से शिक्षा लेना चाहिए। देखते हो चिड़िया का शरीर हल्का होता है इसलिए आकाश में उड़ता है। और कुत्ता सब उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता है। हमेशा कुत्ता नीचे ही बैठेगा, भौंकते रहेगा, बेवजह भौंकते रहेगा। कुत्ता रेयरली ऐसा होता है कि काम बस भौंकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक कुत्ता भौंकता है तो उसकी आवाज़ सुन के दूर-दराज में भी जो 8-10 कुत्ते होते हैं धीरे-धीरे उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कुत्ता का भौंकना नेगेटिविटी का प्रतीक है, नेगेटिविटी का पहचान है। इंसान के साथ भी यही होता है। जीवन हमको हमेशा सिखाती है, हम सीखते नहीं है, बस एन्जॉय करते रहते हैं। सुबह उठते हैं, प्रकृति के नज़दीक बैठो, आपको सब कुछ नेचर बताएगा। जितना सुबह उठोगे ना, प्रकृति के नज़दीक बैठोगे, प्रकृति की, नेचर की आवाज़ सुनोगे ना, वो हर आवाज़ आपको कुछ ना कुछ कह रही है। सुबह कोयल कूकती है, कितना अच्छा पक्षी की आवाज़ लगता है। सुबह-सुबह जो हवा बहती है ना, शरीर में ठंडक का एहसास देती है, वो हवा बड़ा अच्छा लगता है। वो हवा भी बहुत कुछ कह जाती है। आपके मन को तो मंत्र मुक्त करती ही है, साथ के साथ आपके सोच को परिवर्तित करती है, आपको सही दिशा में सही सोच क्रिएट करने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। आप देखो, जब मन हल्का रहता है ना, आप खुद में बहुत लाइट फ़ील करोगे, आप इतना काम कर लोगे उस दिन थकान नहीं होगा। लेकिन अगर बोझिल मन से काम कर रहे हो ना, तो आपका जीवन खराब होता जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बेकार की लोगों की बातों को दिमाग से हटा दिया करो, दिमाग को हल्का रखा करो। आप देखो, जितना ज़्यादा बेकार लोगों के साथ बैठोगे ना, आपका भी दिमाग उसी तरह भारी होता जाएगा जैसे कुत्ता सब होता है। कुत्ता साहब मंडली लगा के बैठा रहेगा, भौंकता रहेगा और क्या करेगा कि आने-जाने वाले राहगीरों को परेशान करेगा और बहुत लोग डर के उधर से आना-जाना भी बंद कर देते हैं। जिस समाज, परिवार, परिवेश में हम रहते हैं ना, बहुत से लोग कुत्ता प्रवृत्ति के होते हैं। बेवजह नोच-खोज करते रहेंगे, खरोच देते रहेंगे, झगड़ा लड़ाई करते रहेंगे, टेंशन क्रिएट करते रहेंगे। अंततः होगा क्या ना कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, ऐसे लोगों से साइड हो जाते हैं। साइड हो जाते हैं मतलब बेतुका बहसबाजी में नहीं फँसते हैं, बेतुका नेगेटिविटी के भंवर जाल में नहीं फँसते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऐसे लोगों के साथ बहस करोगे ना, इन लोगों को सबसे बड़ी बात समझाया नहीं जा सकता है। तो खुद समझ जाओ, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, लोगों की जैसी सोच का दायरा होगा ना, जैसी समझ होगी, वैसा ही दूसरे के बारे में वो थॉट्स क्रिएट करेंगे, उतना ही आपको समझेंगे। इसलिए लोग आपको कुछ भी बोल रहे हैं, बोलने दो। अपना जीवन का मकसद ऊँचा रखा करो, तभी आप उठ पाओगे। अगर मकसद छोटा रहेगा तो जीवन में आप कभी भी नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए लाइफ में क्लैरिटी रखा करो कि हमको क्या करना है, कैसे बढ़ना है, कैसे उठना है। और जितना ज़्यादा मन पवित्र रहेगा, शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा ना, आप उठते जाओगे। इसलिए मन को साफ रखना सीखो। घर को तो हम साफ-सफाई बहुत करते हैं। आजकल तो ऑनलाइन बुलाने की परंपरा शुरू हो गई है, प्रथा शुरू हो गई है। और ऑनलाइन साफ-सफाई वाले जो होते हैं, हाउस क्लीनिंग स्टाफ, बहुत अच्छा करके जाते हैं, घर चमका लेते हैं। लेकिन दिमाग को हम साफ कर पाते हैं? नहीं साफ कर पाते हैं, क्योंकि दिमाग वही बेकार के लोगों की बातों को ढोता रहता है और सामने वाले के जीवन की पटकथा का चर्चा पर चर्चा करते रहता है। आप कुछ नहीं बोलते, लेकिन दिमाग में चलता रहता है, अरे वो आदमी ऐसा है, वैसा है, देखो ऐसा है। वो जो भी कर रहा है करने दो, उसका वही दायरा है, वही करता रहेगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको फ़ॉलो मत करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसको फ़ॉलो करोगे ना, होगा क्या कि आपका भी जीवन का दशा वैसा ही होता जाएगा। आप अपने उठने पे ध्यान दो, जितना ज़्यादा आप अपने उठने पे ध्यान दोगे ना, आप ग्रो करते जाओगे, उठते जाओगे, ग्रोइंग मेंटालिटी रखो। मन को हमेशा खोल के रखो, शुद्ध रखो, साफ रखो, शांत रखा करो। मन से अच्छे विचारों का विचरण होने दो, उसको कभी मत रोको। आप क्या करते हो, मन से एक बात अच्छा निकलता है, तब तक आप किसी और का ध्यान शुरू कर देते हो और ये ऑटोमेटिक होने लगता है। तो इसी को कंट्रोल करना पड़ता है, मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, मन भटक गया, फिर से आप अच्छे विचार मन के अंदर डालो। धीरे-धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ अ टाइम ये आपकी हैबिट बन जाएगी। जैसे अब मोबाइल हम लेते हैं ना, बेकार का मैसेज आने लगता है। जैसे यूट्यूब खोलो या बहुत सा वीडियो भी देखो तो खुलने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं, क्रॉस पे दबा देते हैं ना, ठीक है? तो आना बंद हो जाता है। लेकिन गलती से अगर आपने दबा दिया, खुल गया, तो उसके बाद वैसे ही सरे-गले मैसेज, सरे-गले वीडियो चलने लगते हैं, जो आपके दिमाग पे बुरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए मन को शांत रखो, शुद्ध रखो और सुंदर विचारों का चिंतन करते रहो। अपने आप मन भी साफ होता जाएगा, जीवन में ग्रोथ भी होता जाएगा, आप बढ़ते भी जाओगे और एक समय के बाद आप क्या फ़ील करोगे कि आपका मानसिक स्तर इतना ऊँचा हो गया कि ये छोटे तबके के लोग जो है ना, कब आपके जीवन से अपने आप हट गए, आपको पता ही नहीं चला। लेकिन जब तक आप इनके साथ उलझे रहोगे ना, ये तो गड्ढा में गिर ही रहे हैं, आपको भी लेके डूबेंगे। इसलिए गड्ढा में बैठने वाले लोगों से दूर रखो रखो अपने आप को और आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहो।